हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन आपके जेएसएससी पीजीटी फिजिक्स और जेएसएससी लैब असिस्टेंट फिजिक्स के एग्जाम के लिए। 2020 क्वेश्चन की जो सीरीज है जेएसएससी पीजीटी फिजिक्स और लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए वो इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी सारी। तो आप सारे सेशन ज़रूर से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के लिए। और जिनके भी सेकंड प्रेफरेंसेस बायोलॉजी है या फिर थर्ड प्रेफरेंसेस बायोलॉजी है या फिर फर्स्ट प्रेफरेंस बायोलॉजी है और फिजिक्स सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पे है, तो आप बायोलॉजी के भी सेशंस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम लोग जो है वो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इस 20 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है ये है, फॉर विच डायोड इज यूज्ड। डायोड किसके लिए यूज होता है? ऑप्शन है आपके पास मॉड्यूलेशन, ऑसिलेशन, एम्पलीफिकेशन या फिर प्यूरिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्यूरिफिकेशन। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन में क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है सारी चीज़ें डिटेल से समझने का। आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल आपके सर पर है, यानी कि एकदम बिल्कुल पास में है, किसी का आज है किसी का कल है। ठीक है, पीजीटी वालों का 18 से शुरू है। तो बिना समय गंवाए जो है हम सारे क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये सेशन में चाहूँगी कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर जो है वो ये है, हु among the following developed the technology of underground nuclear explosion। ठीक है, किन्होंने डेवलप किया है? ऑप्शंस हैं आपके पास, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या फिर डॉक्टर पीके अयंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो आप बेशक बढ़िया से टिक कर सकते हैं कि जो द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसने डेवलप किया है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने डेवलप किया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल प्रोड्यूसेस मोस्ट हीट पर यूनिट। ठीक है, मोस्ट हीट पर यूनिट की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके पास हैं, कोल है, लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है और पिट है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंथ्रासाइट। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता दूं कि जो एंथ्रासाइट है वो कोल का ही टाइप है। ठीक है, ये एक बहुत ही हार्ड टाइप है कोल का, एकदम कठोर प्रकृति का है, जो कि क्या करता है, स्लोली बर्न होता है, धीरे धीरे जलता है। और जिसमें से ना तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है और ना तो बहुत ज्यादा लपटें निकलती हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हीट जो है पर यूनिट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंथ्रासाइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ऑप्शंस हैं माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, एएम या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 101 सीरीज। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं वो होते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है, दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रिमोट सेंसिंग, रडार एंड ऑफ कोर्स ओविंग टू देयर हीटिंग एप्लीकेशन दे आर यूज्ड इन कुकिंग एज वेल। ठीक है, देन द करेक्ट आंसर इज माइक्रोवेव्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 5. What is found in frequency modulation? Options हैं fixed frequency, fixed dimension, change in frequency and dimension या फिर change in dimension only. Then we have to know first what is frequency modulation. We know that frequency modulation is a technique or a process of encoding information on a particular signal
that is analog or digital, by varying the carrier wave frequency in accordance with the frequency of the modulating signal. Then what would be the right answer? It would be fixed frequency. Option number A is the correct answer, that what is found in frequency modulation? It is fixed frequency. Now proceed to the next question, question number 6. When the speed of car is doubled, then what will be the braking force of the car or stop it in the same distance? ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से एकदम पढ़े। क्विज किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें आप ज़्यादा वक्त लगाइए ताकि आंसर आप आसानी से दे सकें, करेक्ट दे सकें, मोस्ट अप्रोप्रिएट दे सकें। ऑप्शंस आपके पास 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, हाफ, 1/4। इसका करेक्ट आंसर होगा 4 टाइम्स, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The dimension of which of the following is the same as that of impulse? Okay, ऑप्शंस हैं वॉल्यूम, मोमेंटम, टॉर्क या फिर चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे बात हो रही है द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मोमेंटम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8 is which among the following is the fundamental quantity? Fundamental quantity. Options है volume, time, velocity या फिर force. Correct answer है time. Time is the fundamental quantity. Okay. Now proceed to the next question. Question number 9 is if the diameter of a capillary is doubled, if the diameter of a capillary is doubled, then the rise of water in it will be 2 times, half, 4 times या फिर no change। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाफ। द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी हाफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Why the needle of iron swims on water surface when it is kept gently? Okay. Options है it will remain under the water, when it will displace more water than its weight. Option number B, the density of needle is less than that of water. Option number C, due to surface tension, and option number D, due to its shape. The correct answer is, ज़्यादा इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये क्यों होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। The mass of a star is 2 times the mass of the sun. How it will come to an end? क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। The mass of a star is 2 times the mass of the sun. How it will come to an end? ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ या फिर रेड जायंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा न्यूट्रॉन स्टार। How it will come to an end? न्यूट्रॉन स्टार। फाइन, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड enthusiastic question, that is, raindrops fall from great height. Which among the following statements is true regarding it? Options हैं they fall with the ultimate velocity which are different for different droplets. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। They fall with same ultimate velocity? No. Their velocity increases and they fall with different velocity on earth? Totally wrong. Their velocity increases and they fall with same velocity of the earth? No, this is not right. Then the correct answer is option number A. They fall with the ultimate velocity which are different for different droplets.
मैं मानती हूँ यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, पर आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल आंसर पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जिन्हें ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वीडियो नहीं देख सकते, वैसे तो वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, एक 2x की स्पीड में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन और आंसर सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर भी मैंने जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। On which of the following techniques photostat machine works? photostat machine किस टेक्निक पे वर्क करती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस है मैग्नेटिक इमेजर मेकिंग, थर्मल इमेज मेकिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलत आंसर कर सकते हैं, मैग्नेटिक इमेजर मेकिंग, या फिर कोई कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, बट आंसर करेक्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने आंसर के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल एंड सीधा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt hour is equal to, ऑप्शंस हैं 6 मेगा जूल, 8 मेगा जूल, 2 मेगा जूल या फिर 0 मेगा जूल। द करेक्ट आंसर इज 6 मेगा जूल। 1 kilowatt hour is equal to 6 मेगा जूल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum escape velocity of rocket to be launched into space? What is the minimum escape velocity of rocket to be launched into space? 5 किलोमीटर सेकेंड, 6 किलोमीटर सेकेंड, 11 किलोमीटर सेकेंड या फिर 15 किलोमीटर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है 11 किलोमीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statements is true when we see rainbow? We face sun and raindrops, the sun remain behind us and we face raindrops, in light rainfall we face sun, or the sky remains clear and the sun is at lower position in the sky. करेक्ट आंसर ये होगा, the sun remains behind us and we face rain drops। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज, क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 18, a boat will submerge when it displaces water equal to its own volume, weight, surface area or density. The correct answer is weight. A boat will submerge when it displaces water equal to its own weight. B is the correct answer. Now, next question. Question number 19. Two waves, each of amplitude 5 mm and frequency 10 Hz, are traveling in opposite direction with a speed of 20 mm second. The distance in mm between adjacent nodes is, okay. ऑप्शंस है 0, 2, 5, 1। देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज heated by the sun because it reflects most of the heat from the sun। ये जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं वो आप सॉल्व ही करेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे, ठीक है। इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सॉल्व करने का था। बाकी के जो 2020 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो अपलोड कर दी जाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।